हे गाइस, मैं शिवांग एविएशन की दुनिया से आई एम बैक विद माय सेकंड वीडियो ऑफ रेडियो टेलीफोनी टर्म्स यूज्ड बाय पायलट एंड एटीसी इन डेली कम्युनिकेशंस। इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जो है एयर कमांड्स और ग्राउंड कमांड्स। एयर कमांड्स थोड़ी डीपली ली है, ग्राउंड कमांड्स थोड़ी वीकली ली है, मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए हैं उसकी। एयर कमांड्स का मतलब यही होता है कि जो हम कमांड्स जो हैं एविएशन की, एक पायलट और एटीसी यूज करते हैं जब एक एयरक्राफ्ट हवा में चला जाता है, मतलब कि ग्राउंड से कम्युनिकेशन खत्म होती है, मतलब कि एटीसी मतलब एयरक्राफ्ट का पहिया जब हवा में चला गया है। और ग्राउंड कमांड का मतलब ये है कि लैंडिंग कर लिया है एयरक्राफ्ट ने, मतलब पहिए ने रनवे को टच कर लिया है, ग्राउंड को टच कर लिया है। तो जितने भी कमांड जो ग्राउंड पे दिए जाएंगे उन सबको ग्राउंड कमांड्स कहा जाएगा। सो चलो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। अबाउट टू टर्मिनेट अ प्री प्लान्ड एयरक्राफ्ट मनूवर। इसका मतलब है कि कोई भी एक ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया है कोई भी XYZ रीजन से। अफर्मेटिव येस, इसका मतलब है कोई भी ऑपरेशन के लिए येस या पॉजिटिव वे में कंफर्मेशन मिलना। क्लियर फॉर टेक ऑफ, ATC हैज ऑथराइज्ड एन एयरक्राफ्ट टू डिपार्ट। ये टर्म ग्राउंड पे यूज होता है जब कंट्रोलर ATC ने एक पायलट को परमिशन या क्लियरेंस दे दी है अपनी एयरक्राफ्ट को हवा यानी कि एयर में लेकर जाने के लिए। क्लियर टू लैंड, ATC ऑथराइजेशन फॉर एन एयरक्राफ्ट टू लैंड। इसका मतलब है कि ATC ने हवा में जो एयरक्राफ्ट है उसको लैंडिंग की परमिशन दे दी है। एक्सपीडाइट, यूज्ड बाय ATC व्हेन प्रॉम्प्ट कंपाइलेंस इज रिक्वायर्ड। ये टर्म एक ATC के द्वारा पायलट को तब दिया जाता है जब उसे एक अनयूजुअल क्लाइंब या डिसेंट पैटर्न फॉलो करना होता है। फ्लाई हेडिंग informs the pilot of the heading they need to fly। इसका मतलब है एक हेडिंग मतलब कि डायरेक्शन या डेस्टिनेशन कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं ATC के द्वारा पायलट को। फ्यूल रिमेनिंग, यूज्ड बाय पायलट्स और कंट्रोलर्स व्हेन रिलेटिंग टू द फ्यूल रिमेनिंग ऑन बोर्ड। इसका मतलब है एक पायलट बता रहा है ATC को कि उसकी एयरक्राफ्ट में कितना फ्यूल है, या ATC बता रहा है पायलट को कि इतनी क्वांटिटी का फ्यूल रिक्वायर्ड है। गो अराउंड, इंस्ट्रक्शन फॉर अ पायलट टू स्टॉप हिज अप्रोच टू लैंडिंग। इसका मतलब है कि पायलट को बोला है या उसका डिसीजन है अपनी अप्रोच ऑफ लैंडिंग को रोकने के लिए। आइडेंट, अ रिक्वेस्ट फॉर अ पायलट टू एक्टिवेट द एयरक्राफ्ट ट्रांसपोंडर आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब है ATC ने पायलट से बोला है वो अपनी एयरक्राफ्ट का ट्रांसपोंडर का बटन दबा दे जिससे वो अपने रडार पे उसके एयरक्राफ्ट आइडेंटिफाई कर ले। इमीडिएटली, यूज्ड बाय ATC व्हेन एन एक्शन इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड एन इमिनेंट सिचुएशन। इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट को एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन तुरंत यानी कि इमीडिएटली रोकना या करना है। मेंटेन मीन्स टू रिमेन एट द ऑल्टीट्यूड और फ्लाइट लेवल स्पेसिफाइड। इसका मतलब है कि पायलट को सेम ऑल्टीट्यूड को कंटिन्यू करना है या उस ऑल्टीट्यूड पर पहुंचकर उसको मेंटेन करना है कुछ समय के लिए। मेक शॉर्ट अप्रोच, used by ATC to inform a pilot to alter his traffic pattern to make a short final approach। इसका मतलब है कि पायलट को बोला गया है अपनी अप्रोच पाथ छोटा रखने के लिए लैंडिंग के लिए या लैंडिंग करते वक्त। मेड द इंटरनेशनल रेडियो टेलीफोनी डाइस्ट्रेस सिग्नल। ये वर्ड यूज़ किया जाता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है या होने वाला होता है, तब ATC को बताने के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इसको 3 बार लगातार बोलने से ATC समझ जाता है कि देयर इज समथिंग फिशी और समथिंग इज रॉन्ग। नेगेटिव, दैट इज नॉट करेक्ट। कोई गलत चीज़ या एक्शन या ऑपरेशन या ओपिनियन के लिए कमांड। ओवर, आई हैव फिनिश टॉकिंग। इसका मतलब है कि बात पूरी हो गई है या बोल ली गई है। रडार कॉन्टैक्ट, यूज्ड बाय ATC टू इन्फॉर्म एन एयरक्राफ्ट दैट इट इज आइडेंटिफाइड ऑन द रडार डिस्प्ले। इसका मतलब है कि ATC ने एयरक्राफ्ट को रिकग्नाइज या पहचान लिया है रडार पर। ये आइडेंट कमांड का रिप्लाई है। रडार सर्विस टर्मिनेटेड, यूज्ड बाय एयर ट्रैफिक कंट्रोल टू इन्फॉर्म अ पायलट दैट दे विल नो लॉन्गर बी प्रोवाइडेड एनी ऑफ द सर्विसेज दैट कैन बी रिसीव्ड व्हाइल इन रडार कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि पायलट अब रडार सर्विसेज नहीं यूज़ कर पाएगा ATC के द्वारा जो कि रडार कॉन्टैक्ट में होके उसे मिल रही थी। Report, used to instruct pilots to advise ATC और specified information। इसका मतलब है कि पायलट ने ATC को रिपोर्ट किया है किसी चीज़ से रिलेटेड या ATC ने पायलट को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। रॉजर,
आई हैव रिसीव्ड ऑल द लास्ट ट्रांसमिशन। इसका मतलब है कि पायलट को सब इन्फॉर्मेशन मिल गई है। सीधे भाषा में बोलें तो इसका मतलब है हाँ या ठीक है या येस। क्वाक एक्टिवेट स्पेसिफाइड मोड्स ऑन द एयरक्राफ्ट ट्रांसपोंडर। इसका मतलब है कि एटीसी पायलट को बोल रहा है कि एक कोड को एक्टिवेट करने के लिए जिससे वो उसके एयरक्राफ्ट को ईजिली रडार पर ढूंढ पाए। स्टैंड बाय द कंट्रोलर ऑफ पायलट मस्ट पॉज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स टू अटेंड टू हायर एक्शंस। इसका मतलब है कोई भी एक्शन या ऑपरेशन कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। ट्रैफिक इन साइट यूज बाय पायलट्स टू इन्फॉर्म अ कंट्रोलर दैट इशू ट्रैफिक इज इन साइट। इसका मतलब है कि पायलट हवा में कितना ट्रैफिक देख पा रहा है उसकी इंफॉर्मेशन एटीसी को देना। अनेबल इंडिकेट्स इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि पायलट को कोई एक इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पा रहा है या उसने नहीं किया है। वेरीफाई रिक्वेस्ट कंफर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या इन्फो। इसका मतलब है कि कोई इन्फॉर्मेशन ये कंफर्मेशन की रिक्वेस्ट की गई है पायलट या एटीसी के द्वारा। विल कंप्लाई। इसका मतलब है पायलट जो एयरक्राफ्ट में बैठा है उसको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है और वो समझ गया है और उसको फॉलो करेगा। यहाँ पर एयर कमांड्स कंप्लीट हुई हैं। अब हम ग्राउंड कमांड्स के बारे में देखेंगे आगे की वीडियो में। पहला कमांड है line up and wait. Line up and wait is an ATC procedure designed to position an aircraft onto the runway for an imminent departure. इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट रनवे पे अलाइन होके खड़े होने को कहा है और ATC का नेक्स्ट कमांड का वेट करने को कहा है। पुशबैक। Pushback is an airport procedure during which an aircraft is pushed backwards away from an airport gate by external power. Pushbacks are carried out by special low-profile vehicles called pushback traitors or tugs. इसका मतलब है कि एयरक्राफ्ट को अपने पार्क गेट से एक्सटर्नल प्रेशर देके पीछे की तरफ चलने को कहा है। टैक्सीवे। A taxiway is a path for aircraft at an airport connecting runways or gates from runway. इसका मतलब है कि ये एक रास्ता है पार्क गेट से लेकर रनवे तक का। सो गाइज होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।